हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है ना सर कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है जिसका कि मास m है और रेडियस r है, उसको हम लोगों ने बेसिकली ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड दिया हुआ है क्लॉकवाइज सेंस में और v बराबर 0 देकर एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर रखा हुआ है, राइट। और ये सॉलिड स्फीयर और ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन आपके पास दिया हुआ है कि म्यू है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है उसके बारे में ये कहा गया है कि प्लैंक का लेंथ बेसिकली तो लॉन्ग एनफ है, एनफ लॉन्ग प्लैंक है। और हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है बेसिकली स्मूथ सरफेस पर म्यू बराबर 0 पर। और प्लैंक के बारे में ये भी दिया हुआ है कि प्लैंक इनिशियली जो है वो आपका बेसिकली तो रेस्ट पर है। प्लैंक मतलब प्लैंक बेसिकली तो क्या है, इनिशियली आपके पास रेस्ट पर है, प्लैंक इनिशियली तो रेस्ट पर है, राइट। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो ये जो बॉटम ऑफ जो पॉइंट है वो बेसिकली प्लैंक के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्वीपिंग है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली स्फीयर पर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सॉलिड स्फीयर पर अगर आप मतलब देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और बेसिकली तो प्लैंक पर अगर आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg आपके पास लगेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। अगर आप सॉलिड स्फीयर पर देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप ये प्लैंक पर देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसका रीजन ये है कि अगर आप ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉलिड स्फीयर पर। तो सॉलिड स्फीयर पर तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये प्लैंक पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे, अगर आप ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। ऑन दी स्फीयर तो सॉलिड स्फीयर पर तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये प्लैंक पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तब ये बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो रेस्ट पर होगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो तब ये बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो रेस्ट पर होगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन आपके पास क्या है, ओमेगा स्फीयर इनटू r और माइनस तो v स्फीयर इज इक्वल टू v प्लैंक। आपके पास प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है, तो ओमेगा मतलब कि ओमेगा स्क्वायर इनटू r माइनस है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लैंक। आपके पास प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है कि ओमेगा स्क्वायर इनटू r माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लैंक। आपके पास प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर इनटू r माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लैंक। तो ओमेगा स्क्वायर अगर आप लीजिएगा तो वो आपके पास तो क्या आएगा बेसिकली ओमेगा नॉट, और माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो बेसिकली ओमेगा को घटाने का काम कर रहा है। तो माइनस अल्फा होता है आपके पास तो टॉर्क बाई आई, तो म्यू mgr बाई आई है आपके पास तो 2/5 mr स्क्वायर इनटू टी। ये है आपके पास बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम टी ओमेगा स्क्वायर इनटू r और माइनस तो v स्क्वायर है आपके पास म्यू gt इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान देंगे तो v प्लैंक आपके पास क्या है म्यू mg बाई m इनटू टी। तो v प्लैंक आपके पास है म्यू mg बाई m इनटू टी। तो इसमें अगर आप ये देखिएगा कि अगर आपके पास m बराबर m है तो टाइम बराबर आपके पास आ जाएगा बेसिकली तो क्या आ जाएगा तो 2 ओमेगा नॉट r बाई 9 μg। ये बेसिकली तो कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट सर। इज इट ट्रू, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट, भैया सही है, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट, राइट सर इज इट ट्रू। ये वो टाइम हमने यहाँ पर निकाल लिया है तो बड़े ही आराम से, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो इतने टाइम में प्लैंक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो हाफ 80 स्क्वायर हाफ इंटू म्यू जी इंटू 4 ओमेगा नॉट, मतलब कि स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 81 तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो एस प्लैंक आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 81 म्यू जी। एस प्लैंक आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 81 म्यू जी, राइट। ये चीज आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपके पास बेसिकली प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। और ये वो बेसिकली तो एस प्लैंक का ये मतलब है कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब आपका बेसिकली तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस समय तक, अभी से लेकर स्टार्टिंग से लेकर जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस समय तक तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी से लेकर स्टार्टिंग से लेकर जिस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम तक बेसिकली तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एस प्लैंक ये वो है कि अभी से लेकर मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर और जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम तक आपके पास तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वही है, ठीक है सर। इजी आई गेस मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। चलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।